उत्तर प्रदेश में चुनाव की राजनीति गर्म है और आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसको लेकर आज एक कार्यक्रम थाना भवन विधानसभा के मन्ना गार्डन में भाजपा की महिला मोर्चा का था। आइए जानते हैं महिला भारतीय जनता पार्टी में ही अपनी आस्था क्यों जताती है और इस बार उत्तर प्रदेश में राजनीति में क्या होने वाला है। कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में ही आपकी आस्था क्यों है? भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसने महिलाओं के सम्मान की रक्षा की है, उनके गौरव की रक्षा की है और महिलाओं को जो वैदिक काल में एक सम्मान प्राप्त था, आज ऐसा लग रहा है भाजपा की सरकार में वैदिक संस्कृति पुनः जीवित हो रही है। आज हर महिला सम्मान के साथ जी रही है। देश में पार्टियां तो और भी हैं जो महिलाओं के सम्मान की भी बात करती हैं, आखिर भारतीय जनता पार्टी में ही आपकी आस्था है? मेरी तो आस्था इसलिए है क्योंकि मेरी क्या, अब तो शायद उत्तर प्रदेश की क्या पूरे भारत की जो आस्था है वो भाजपा में है, क्योंकि भाजपा ने महिलाओं विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। विधानसभा चुनाव में आपको क्या लगता है कि इस बार उत्तर प्रदेश में क्या होगा? बिल्कुल निश्चित रूप से भाजपा आएगी, उत्तर प्रदेश में भाजपा आएगी। उत्तर प्रदेश के ऐसे कौन से कारण है जो भाजपा उत्तर प्रदेश में दोबारा से इसलिए आएगी क्योंकि महिलाएं सबसे ज्यादा जो सुरक्षित हैं वो भाजपा की सरकार में है। तो क्या पहले महिलाएं सुरक्षित नहीं हुआ करती थी? दावे बहुत सारे किए जाते थे, लेकिन जितना कार्य भाजपा की सरकार ने किया है उतना कार्य किसी और अन्य सरकार ने नहीं किया, क्योंकि सरकार जो पहले कार्य करती थी ना वो केवल कागजों में था, उसको धरातल पर केवल भाजपा सरकार ने उतारा। मैडम, जिस तरह से विधानसभा चुनाव आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि बार फिर 300 के पार जाएंगे, क्या लगता है यह जादुई आंकड़ा इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी छू पाएगी? बिल्कुल छू पाएगी और जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ये आप देख भी रहे होंगे, आज इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं ने भागीदारी करी है महिला मोर्चा के सम्मेलन में, तो ये उनका विश्वास, उनका समर्थन ही तो है। मैडम, जिस तरह से लगातार जो है चुनावी माहौल गरमा रहा है, पार्टियां एक दूसरे पर तंज कस रही हैं, वहीं विपक्ष भी लगातार कह रहा है कि प्रदेश में गुंडा राज है, भ्रष्टाचार है और गठबंधन भी हुआ है। वहीं प्रियंका गांधी भी जो है उत्तर प्रदेश में लगातार रैलियां कर रही हैं, बड़े कार्यक्रम कर रही हैं। तो इस बार क्या लगता है, क्या प्रियंका गांधी कुछ खास असर डाल पाएगी? देखिए, जो सम्मान और सुरक्षा की भावना भारतीय जनता पार्टी में हम महिलाओं के लिए है वो अन्यत्र कहीं नहीं है। बाकी लोग तो अब इसे प्रचार कर रहे हैं और पार्टियां भी हैं, वहाँ भी महिलाएं काफ़ी दिखाई देती हैं, लेकिन ऐसा क्यों कि आप जो है भारतीय जनता पार्टी में ही आस्था जता रही हैं? नहीं, हमारी तो आस्था है, हम तो कार्यकर्ता हैं और एक रिश्ता सा है, पारिवारिक रिश्ता सा है अपनी पार्टी से, और इसी कारण हम इस पार्टी में भी हैं। और ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर महिलाओं के लिए संरक्षण प्राप्त है वो अन्यत्र कहीं नहीं है। बाकी लोग तो दिखावा कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। एक बार फिर लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में आएगी। प्रचंड बहुमत के साथ योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। मैडम, जिस तरह से विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में इस बार जो है किसकी सरकार आएगी? बीजेपी। आखिर क्यों? ऐसे कौन से कारण हैं जिससे बीजेपी दोबारा आएगी? अगर मैं आपको कारण गिनवाऊं तो गिनते गिनते शाम हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का इतना सम्मान करती थी, अन्य और कोई पार्टी ने नहीं किया। विधानसभा चुनाव सर पर हैं, पूरी सरगर्मी यहाँ पर जो है पूरे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर देखी जा रही है। तो क्या लगता है, देश की आधी आबादी जो है महिलाओं को माना जाता है, तो क्या लगता है महिलाओं का रुख इस बार कहाँ रहेगा? महिलाओं का रुख केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी पर है और अन्य कोई पार्टी विकल्प ही नहीं है। मैडम, ऐसा क्यों कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही जो है महिला जाएगी? देखिए, जो मैं समझती हूँ कि जितना मान जितना सम्मान महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी ने, योगी जी और मोदी जी ने दिया है, वो मतलब पूर्व में किसी भी सरकार ने नहीं दिया। जैसे बहन जी ने अभी बताया कि दावे बहुत होते थे, लेकिन धरातल पे कार्य करने का अगर किसी ने काम किया है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया है। में क्या लगता है, गठबंधन या प्रियंका गांधी या बहुजन समाज पार्टी या अन्य कई पार्टियां जो है गठबंधन के साथ मिलकर लड़ रही हैं, तो क्या लगता है इस बार? देखिए, मतलब इस बार तो हम शब्द का जो इस्तेमाल है वो केवल गठबंधन कर रहे हैं, लेकिन एक समय वो था जब महागठबंधन का नाम दिया गया था और उस समय पे जमानत जब्त हो गई थी। मैं समझती हूँ उतने बड़े बड़े नेता धराशय हो गए थे, उनको घर से निकलने। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, पश्चिम उत्तर प्रदेश में लगातार जो है किसान आंदोलन जो है सुलगा रहा और किसान आंदोलन को लेकर काफी राजनीति यहाँ पर होती है। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में जातीय गठबंधन भी है, तो इस जातीय गठबंधन को कैसे तोड़ पाएगी भारतीय जनता पार्टी की? देखिए, जो जातीय गठबंधन और जो किसान का जो विरोध की आप बात कर रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि जो निर्णय
आदरणीय मोदी जी ने राष्ट्र हित में लिया है वो हम सब के लिए मान्य है। वो जो निर्णय किसान हित में लिया था वो उन्होंने वापस ले लिया है राष्ट्र हित के लिए, क्योंकि उन्होंने अच्छा नहीं लगा जिस तरह से किसान भाई सड़कों पर बैठे हुए थे, उनके मान सम्मान के लिए। ये किसान आंदोलन जो हुआ है पश्चिम उत्तर प्रदेश में काफ़ी उग्र सीमा तक पहुंचा है, तो लगता है क्या कुछ असर जो है सीटों पर डाल पाएगी? कोई असर नहीं होगा। देखिए, जिस एक विशेष वर्ग की आप अगर बात कर रहे हैं तो वो विशेष वर्ग किसानों का, वो हमारे आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी से जुड़ा हुआ है जो किसानों के मसीहा थे, और किसी भी रूप में जो किसान है वो सैफई की गलियों में, सैफई के मैदानों में आदरणीय चौधरी साहब जगह से आती हैं। बुलंदशहर चूंकि बड़ा जनपद रहा है और कई बार ऐसी घटनाएं महिलाओं के साथ बुलंदशहर से आई हैं कि उसमें जो है कई बार जो है पूरे देश में उसकी छवि जो है महिलाओं की जो उस समय जो है गरिमा खराब हुई है, तो उसको लेकर अब लगता है कि कुछ माहौल बदला है। देखिए, अक्सर बुलंदशहर की बात नहीं बल्कि पश्चिम में मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, ये जो पूरी बेल्ट है इसको क्रिमिनल बेल्ट के नाम से जाना जाता था, और क्राइम किस युद्ध स्तर पे था उस समय, इस बात से यहाँ पे उपस्थित हम सबको पता है। लेकिन आज की तारीख में अगर कोई अपराध होता है तो उसको सज़ा मिलती है और वो जेल जाता है, और मैं समझती हूँ वो जो एक लेसन होता है वो आम जन में और आम समाज में भी जाता है, जिससे बाकी लोग वो कार्य करने का सोच भी नहीं। राज्य में काफी बदलाव जो है। बिल्कुल कानून में मैडम, भारतीय जनता पार्टी का आज एक कार्यक्रम था महिला मोर्चा का, तो क्या लगता है महिलाएं इस बार जो है किस तरफ ज्यादा जाएंगी? भाजपा की तरफ जाएंगी। ऐसे कौन से कारण हैं? कारण है, बहुत सारे कारण हैं। महिलाओं को सम्मान मिला है, महिलाओं को सुरक्षा मिली है, बेटियों को सुरक्षा मिली है, बहुत सारे कारण हैं जो भाजपा की तरफ जाएंगी सारी महिलाओं की वोट, और ज़्यादा से ज़्यादा जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी ने जो महिलाओं के लिए कार्य किया, आज से पूर्व में भी बहुत पार्टियां थी, हमारी मुख्यमंत्री जो है मायावती जी भी रहीं, क्या कभी उन्होंने महिलाओं के लिए ये सोचा कि इनको शौचालय की ज़रूरत होगी या महिलाएं चूल्हे पे खाना बनाती हैं तो हम उनके लिए कुछ कर लें? मतलब इस तरह का निचला स्तर हमारे आदरणीय मोदी जी और हमारे आदरणीय योगी जी ने ही सोचा। और इसके अलावा हम देखें तो स्वयं सहायता समूह, इसके अलावा कोरोना काल में इतने कार्य किए गए, वो हम मतलब ये तो विश्व देख रहा है कि कोरोना काल में किस तरह से हमारा जो भारत है वो सर्वप्रथम रहा। प्रियंका गांधी भी महिलाओं की आवाज उठा रही हैं। वो उठा रही है, लेकिन कोई ऐसे कार्य नहीं अभी तक हुए कि जिससे कि हम आकर्षित हों कि नहीं प्रियंका गांधी ये कर रही है। आवाज उठाने उत्तर प्रदेश में इस बार जो है प्रियंका गांधी का कुछ असर होगा? नहीं, ऐसा कोई असर नहीं होगा, क्योंकि आज जो है जनता वो बहुत जागरूक हो चुकी है। वो देख रही है कि कौन सी सरकार हमारे लिए क्या कार्य कर रही है। तो आप जनता क्यों, महिलाएं क्यों, पुरुष समाज भी जागृत है कि महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए इतने कार्य हो रहे हैं कि अब हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं रहा भारतीय जनता पार्टी के अलावा। देश की आधी आबादी महिलाओं को माना जाता है, तो क्या लगता है जो देश की आधी आबादी है इस बार प्रदेश में क्या चुनाव में क्या करेगी? आधी आबादी महिला जिन्हें सम्मान के साथ जीने का अधिकार और रहने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी ने दिया, तो वो महिलाएं भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर नहीं जाएंगी, अपने सम्मान को छोड़कर नहीं जाएंगी। और ये वास्तविकता है कि महिलाओं के साथ साथ जो हमारा ओबीसी समाज है जिसकी 60% की भागीदारी है, वो पूरा का पूरा समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने वाला है और उत्तर प्रदेश में दोबारा से कमल खिलाने वाले। थाना भवन सीट की बात करें तो यहाँ जातीय गठबंधन भी है, स्थानीय विधायक जो है सुरेश राणा है, भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट में मंत्री भी रहे हैं, तो ये जातीय जो गठबंधन है इसे क्या तोड़ पाना संभव है? बिल्कुल, देखिए जातीय गठबंधन बाद में आता है, विकास पहले आता है। माननीय मंत्री जी ने इस सीट पे, थाना भवन सीट पे जितना विकास किया है, मैं नहीं मानती कि पूरे उत्तर प्रदेश में कोई विधानसभा ऐसी है जिसमें इतना विकास हुआ है। पूरे प्रदेशों में उत्तर प्रदेश को योगी जी ने नंबर 1 बनाया है, और शामली के अंदर थाना भवन विधानसभा को माननीय हमारे गन्ना मंत्री भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है। विकास के मुद्दों पर, सम्मान के मुद्दों पर, और कोई ऐसा कार्य नहीं किया है भारतीय जनता पार्टी ने कि जो वो लेकर जनता के बीच में ना जा सके। और रही विपक्षों की बात, तो गठबंधन तो 2019 में भी था, 2014 में भी था, और जब हम एक गठबंधन की साबुन से अपना शरीर साफ नहीं कर सकते तो देश संभालने की जिम्मेदारी हम गठबंधन को कभी नहीं देंगे। अखिलेश और जयंत की जोड़ी कुछ नहीं कर पाएगी? कुछ नहीं कर पाएगी। पहले भी आप लोगों ने देखा था और 2022 के चुनाव के बाद भी देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी पूरे सम्मान के साथ, पूरे बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार सीटें आने की उम्मीद करते हैं? 300 के पार। तो ये 300 का जो जादुई आंकड़ा है वो कहाँ से आएगा? जादुई आंकड़ा, सर्व समाज, 60% ओबीसी और 50% महिलाओं की भागीदारी, 100% भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने वाली है। महिलाएं तो और पार्टियों में भी हैं।
और पार्टियों में महिलाएं हैं। अभी पिछले कुछ समय की बात बताऊं मैं आपको, अभी हमारी विपक्ष की एक पार्टी का प्रोग्राम बागपत के अंदर था जिसमें महिला से मंच से माइक छीन लिया गया था। क्या उसको आप महिलाओं का सम्मान कहेंगे कि एक मंच से महिला के हाथ में से माइक छीन लिया जाता है? तो क्या अब ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं उत्तर प्रदेश में महिलाएं? रात के 12 बजे भी घर से निकलो तो किसी के साथ जाने की, सुरक्षा की पहचान कराने की जरूरत ही नहीं है, सम्मान और सुरक्षा के साथ जाते हैं। विधानसभा चुनाव आ रहे हैं तो क्या लगता है, जो देश की आधी आबादी है क्या निर्णय लेगी? मोदी जी को जिताएंगे, योगी जी को। ऐसे कौन से कारण हैं जो मोदी योगी को जिताएंगे? विकास किया, क्या विकास किया है महिलाओं के हक में, या कौन से ऐसे विकास? उज्ज्वला योजना, किसान निधि, महिलाओं के लिए इतना काम किया कि आज तक किसी भी पार्टी में नहीं हुआ। विधानसभा चुनाव में ज्यादातर महिलाओं का रुख भारतीय जनता पार्टी की ओर दिखाई दे रहा है। बात करते हैं कि आखिर महिलाएं भारतीय जनता पार्टी की ओर ही आस्था क्यों दिखा रही हैं। मैडम, जिस तरह से विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, विधानसभा चुनाव को लेकर क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश में क्या कर पाएगी? बहुमत से जीतेगी भारतीय जनता पार्टी, बहुमत से जीतेगी। ये मेरा नहीं, ये हमारी पूरी महिला समाज का विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत से जीतेगी। आखिर ऐसे कौन से काम जो है भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं? योजनाएं तो बहुत सारी हैं, जैसे अन्नपूर्णा, उज्ज्वला योजना, पर सबसे पहली जो है वो है सुरक्षा। जब मैं जिलाध्यक्ष बनी थी 2017 में, तो मुझे कोशिश करके लानी पड़ती थी महिलाएं कि आ जाइए, पर वो फिर भी डरती थी क्योंकि हमारा समाज प्लस यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था में जो पहले की सरकार और जो अब की सरकार है उसमें जो है महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान और कानून में क्या अंतर दिखाई देता है? पहले महिलाएं घर से निकलते हुए भी डरती थी, उन्हें डर लगता था कि हम घर में सुरक्षित पहुंच भी पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। और आज का माहौल, चाहे उसमें मैं भी हूं, मैं एक पार्टी की पदाधिकारी हूं अपनी और जिम्मेदारी लेती हूं, आजकल का जो माहौल है वो सुरक्षापूर्ण है। हमारे पिता तुल्य मोदी जी और भाई तुल्य योगी जी का मैं कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहती हूं कि जो उन्होंने सुरक्षा हमें प्रदान की, महिलाओं की जो शिक्षा प्रदान की महिलाओं की, वो आज से पहले ना तो कभी हुई और ना ही कभी होगी। ये थे हम थाना भवन विधानसभा के वंदना गार्डन में, जहां महिला मोर्चा का एक कार्यक्रम हो रहा था जिसमें हजारों की संख्या में महिलाएं भाग लेने पहुंची थी, जहां महिलाओं ने अपने अपने वक्तव्य से एक दूसरे को संबोधित किया है। वहीं हमने इस थाना भवन विधानसभा के इस कार्यक्रम में पहुंचकर महिलाओं से बातचीत की और उनके अनुभव को जाना और उनसे पूछा आखिर भारतीय जनता पार्टी में ही महिलाओं की आस्था क्यों है। ज़्यादातर महिलाओं ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में सरकार के दौरान महिलाओं की सुरक्षा और कानून में जो विश्वास बना है वो अन्य किसी पार्टी में विश्वास नहीं बन पाया है। अब महिलाएं अपने आप को उत्तर प्रदेश में ज़्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं।